मैनिपुलेटिंग करके कोई भी चीज़ अगर तुम्हें जस्ट लाइक कोई 10,000 का तुम सामान ले रहे हो तो तुम उसको 10 रुपये में भी चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूँ अभी ये कोई भी, अगर मैं अभी जोमेटो का मान लो, जोमेटो से तुम फूड ऑर्डर कर रहे हो, खाना ऑर्डर कर रहे हो, तुम वहाँ पर 399 का है, उसे तुम 39 रुपीज़ में ऑर्डर कर सकते हो। अगर इस टाइप में वेनेबिलिटी मिल रही है तो तुम उसे रिपोर्ट करो, अच्छी खासी बाउंटी मिलेगी। अब देखो तुम लोग यहाँ पे मैं बता तो दूंगा कैसे कैसे होता है, लेकिन इसका कभी भी मिसयूज मत करना। अगर तुम्हें मिल रही है तो तुम लोग ईमानदारी से रिपोर्ट करना, नहीं तो बहुत ही आसानी से जेल का हवा खाने को मिल जाएगा। वेट खोल लूँ तो तुम्हें मैं दिखाऊँ। देखो अगर मैं एक वेबसाइट है तो सबसे पहले वहाँ पर तुम अगर प्राइस है तो तुम्हें प्राइस मिलेगी, फिर उसके बाद तुम उस प्राइस का एक पेमेंट गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे होता है, ठीक है। अगर तुम हाँ पेमेंट गेटवे होता है, यहाँ पर तुम प्राइस को मैनिपुलेट किए और पेमेंट गेटवे तक पहुँच गए तो उसके बाद तुम्हें एक क्यूआर मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। तो तुम वहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो ना भाई कि क्या चीज़, अगर तुम वहाँ पे ऑलरेडी टोटल प्राइस चेंज हो चुका तो वहाँ पे तो तुम समझ गया कि हाँ रिपोर्ट हो जाएगा। तुम एक्सप्लॉइट कर सकते हो, बट करने के तुरंत बाद तुम रिपोर्ट कर देना, ताकि उन्हें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो लोग तुमको कुछ करने से मतलब वो लोग ना कुछ कर पाएँ। समझ में आ रहा है? अब देखो पेमेंट इसमें एक चीज़ और देखो कि क्या होता है ना, अभी कोई भी, अगर मैं यहाँ से फ्लिपकार्ट को उठाऊँ, फिलहाल में फ्लिपकार्ट को उठाऊँ तो यहाँ पे मैं चला, फ्लिपकार्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो चलो ठीक है, मैं क्या देख लेता हूँ, हाँ चलो माइक देख लेता हूँ यार, यह माइक्रोफोन है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, देखो सबसे पहले मैंने इसको ओपन किया और इसने दूसरे पेज पे मुझे रिडायरेक्ट किया। अब यहाँ पे बहुत सारी उसी से रिलेटेड आ गई। अब इन सब में से मुझे एक पसंद आया गया, ये वाला, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, अब मुझे दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो गए, मैं दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हुआ। अब यहाँ पर तो हम ऐड कार्ड कर देंगे तो हम दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। बाय नाउ पे करेंगे, दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैं ऐड कार्ड करूं तो देखो ऐड कार्ड किया हमने, यहाँ पे दूसरे चीज़ यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गया, मैं हो चुका हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पे मैं चाहे तो क्वांटिटी बढ़ा लूँ, देखो मैंने क्वांटिटी 2 क्वांटिटी कर दिया। अगर मैं 3 क्वांटिटी, जैसे मैं क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ, या देखो प्राइस मेरा यहाँ चेंज हो रहा है, देखो क्वांटिटी कर रहा हूँ प्राइस चेंज हो रहा है। अब हम इसे एक्सप्लॉइट करूँ, और मान लो अगर मैंने एक ब्लूटूथ ऑर्डर किया जिसका प्राइस है 587, ठीक है। इसको अगर मैं, देखो क्या होता है ना कि अगर तुम एक ले रहे हो 587, तुमने क्वांटिटी में 1 लिखा, इज इक्वल टू कितना होगा 587, राइट। अगर मैं इसे 587 इंटू क्वान्टिटी 2 किया तो यहाँ पे जो भी इसका इंटू 2 करने पे आ रहा है, वो देखते हैं 2 करने पे कितना आ रहा है। ये तुम्हारा डिस्काउंट, डिलीवरी चार्ज डिस्काउंट कर दिया, फ्री कर दिया, और डिस्काउंट तुम्हारा इतना लगा करके ये 1100 रुपये तुमसे ले रहा है, 1164 रुपये, ठीक है। तो मैं यही ले लेता हूँ, ऐसा होता नहीं है बट ये ले रहा हूँ, ठीक है। 1164 रुपया तुम्हारा टोटल हो रहा है। अगर मैं 582 इंटू -2 करूँ तो कितना प्राइस आएगा बताओ? 0। चांसेस है कि 0 हो जाए। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, कुछ 0 हो रहा है या माइनस में कुछ डिवाइड करता है, करके देख लेते हैं। 587 इंटू तो माइनस में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे कुछ ब्रैकेट वाला सीन नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं ऑनलाइन कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर खोल लेता हूँ एक।
या फिर वो वैल्यू माइनस में दिखा देगा उतनी प्राइस की। देखते हैं, देख ही लेते हैं। 567 इंटू ब्रैकेट -2। में -2 कर दो, कोई ना। देखो आंसर कितना दे हाँ दिया, वही। माइनस में 1134 रुपया। मैंने तो क्या माइनस में माइनस में 1 114, चलो 34, ठीक है, इतना कर दिया। अगर मैं क्वांटिटी को 582 इंटू -1 है, या मैंने इसको चेंज किया 2 इंटू 0 कर दो, अब बताओ प्राइस कितनी हो जाएगी? 0। 0 हो जाएगी। यही हम करते हैं, समझ में आ रहा है? यही सब हम लोग करने वाले हैं। अब तुम बताओ, अब तुम लोगों से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि किस, अब और क्या क्या इसमें हम करके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें? एनीवन? बिजनेस लॉजिक देखो आ गया, बिजनेस लॉजिक वेरिएबिलिटी आ चुकी। इसमें से सबसे पहले लैब को हम ओपन करते हैं, देखते हैं कुछ। देखो मैंने ये लैब अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तुम लोग के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग के साथ विशाल भाई भी जुड़ चुके हैं। देखो, दिस लैब डज नॉट एक्वाइट वैलिड यूजर इनपुट, यू कैन एक्सप्लॉइट अ लॉजिक फ्लो इन परचेजिंग वर्कफ्लो बाय द आइटम्स ऑन स्टेटेड प्राइस टू सॉल्व लैब द लाइट वेट 13 लेदर जैकेट, ठीक है। ये लेदर जैकेट हमें बाय करना है, यहाँ से हमें एक वेबसाइट मिलेगी जहाँ से हमें जा करके, और ये हमारा यूजर आईडी ये होने वाला है, पासवर्ड ये होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ चलता हूँ, इसको मैं अगर दिखाऊँ, ये तुम्हारा पासवर्ड है, ये तुम्हारा यूजर नेम है। चलो ये तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड तुम्हें मिल चुका है, ठीक। अरे यार क्या हो रहा है, क्या छोड़ो जो भी है, बस ये इससे मतलब है, ठीक है। ये तुम्हारा यूजर आईडी और पासवर्ड है। चलो लैब एक्सेस द लैब करते हैं। ओके लैब में हम एक्सेस करते हैं। नेट इशू, तो किसी को कुछ पूछना है, समझ में आ, तो ये बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है ना तुम सबको? ठीक है राघव, प्रियांशु, ठीक है। क्या विशाल भाई, विशाल भाई सब सही चल रहा है ना? हाँ भाई सब सही है। चलो देखो हमें ये मिल गया वेबसाइट, ठीक है। अब हम वहाँ पे क्या था, यही वाला था ना, लाइट वेट वेदर जैकेट, हमें वो करना है। इसको करने से पहले हम अपने उसको वर्कशूट को ओपन कर लेते हैं। सॉरी यहाँ से नहीं होगा, वर्कशूट ओपन यहाँ से करना है। सब लोग अपने अपने वर्कशूट को, देखो मैंने पहले बोल दिया था वर्कशूट इंस्टॉल कर लेना। इस वाले वर्कशूट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है जो भेजा था, उसके बाद वाली जो वर्कशूट ये वाली मैं भेजा हूँ उसको, वो अच्छे से चल रही है। मैं पुराना वाला वर्कशूट ही अभी फिलहाल में चला रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट स्टार्ट। विशाल तब तक देख लो कोई ऐसी वेबसाइट हो जो मतलब वेलेबिलिटी जिनका डिस्क्लोजर नहीं चलता है, वैसे भी वेबसाइट जो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, और हम लोग अभी उसके लैब करेंगे। कोई अच्छा सा ढूंढ लो। इसको मैं इधर कर देता हूँ और इधर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं अपने प्रॉक्सी को ओपन कर लूँ, ठीक है। ये हो गया। चलो लेदर जैकेट हमें करना था, तो मैं व्यू डिटेल करता हूँ, इसका डिटेल देखता हूँ। ये इसका डिटेल है, इतना इसका प्राइस है, ठीक है। ये 1 है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ, ऐड टू कार्ट। देखो यहाँ पे इसकी प्राइस ये रही। हाँ इसकी प्राइस कितनी थी मैं एक बार देखता हूँ। एक्सेस लैब, सॉरी इसको मैं रिपीटर को भेज देता हूँ, रिपीटर, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल में तो एक्सक्यूज 1337, हाँ देखो $1337 इसकी प्राइस आ रही है। अगर मैं यहाँ रिपीटर में भेजा था, इसको मैं ओपन फुल स्क्रीन कर लूँ। अगर मैं इसको 100 कर दूँ, अगर मैं इसको 100 कर दूँ और सेंड कर दूँ रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाऊँ मैं, और ऐड कार्ड किया था उसको मैं देखता हूँ। देखो $1 में हो गया। कितना हो गया? $1। और इसका प्राइस, रियल प्राइस क्या है? $1337। और मैंने थोड़ी सी बस चेंजिंग की और देखो $1 आ गया, आ गया। अगर हम प्लेस ऑर्डर कर देंगे, ओ भाई फिर से चेंज हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 क्वांटिटी लिया था, तो मुझे वो मिला था मेरी, बट कुछ तो हुआ है यहाँ पे, कुछ तो हुआ है। अभी तुम लोग को $1 यहाँ दिखा था सबको, बताओ। हाँ देखो फिर $1337 आ गया। कुछ तो हुआ है, कुछ तो बस फिर से अगेन करो। हाँ मैं समझ गया। फिर उसको क्या करता हूँ मैं, कैप्चर इसको रिमूव करता हूँ, फिर से कैप्चर करता हूँ और फिर कर देता हूँ, ठीक है। चलो अभी देखो होम पे चलता हूँ, इसको मैं व्यू डिटेल, देखो ऐड टू कार्ट करने से पहले, ऐड टू कार्ट करने से पहले, ठीक पहले मैं अपने इंटरसेप को ओपन कर लेता हूँ। अरे भाई फॉरवर्ड हो जा, हो गया। अब मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट किया, फॉरवर्ड पिंग कर रहा है। देखो अब यहाँ आ गया 1300। यहाँ पे तुम ये देखो
ठीक है 13,000 क्या लिखा 1,33,700 ऐसा कुछ दिखा रहा है। ये लास्ट में जो 0 दिख रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि डॉट के बाद हम लोग 0 लिखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तुम सबको पता है ये बात, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब मैं इसको करता हूँ $100 100 रुपीज़ कर देता हूँ। 100 वो इंडिया में डॉलर लगभग 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, तो लेगा जो भी है। मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ और इसको ऑफ कर देता हूँ। अब देखता हूँ यहाँ करके, देखो ऐड कार्ड में एक ऐड हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक किया, देखो $1 हो गया। अगर मैं प्लेस ऑर्डर कर दिया, अगर ऑर्डर कंफर्म हो गया तो हमारे यहाँ से लैब सॉल्व हो जाएगा। प्लेस ऑर्डर किया, नॉट सॉल्व द लॉगिन। अरे भाई मुझे पहले तो लॉगिन करना था, मैं भूल गया यार। मैं पहले वो कर लिया था, लॉगिन किया ही नहीं। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ और पासवर्ड में ये पीटर है, पासवर्ड पीटर लॉगिन। देखो लॉगिन हो गया। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। होम पे आ जाता हूँ फिर से। यहाँ पे प्राइस हो ही गया है, ये चेंजिंग हो गई है, डायरेक्ट प्लेस ऑर्डर हो जाएगा मे बी। सॉल्व, देखो लैब सॉल्व हो गया भाई, लैब सॉल्व देख लो। मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये हमारी पहली लैब सॉल्व दिखा देना चाहिए मे बी। तो मैंने अभी प्रॉक्सी को ऑन कर रखा नहीं, ऑफ है, ठीक है। प्राइस नॉट सॉल्व दिखा रहा है, नॉट सॉल्व, ठीक है कोई ना। ये यहाँ पे हो गया, देखो नॉट सॉल्व। ये करता हूँ, देखो पहला लैब हमारा सॉल्व हो गया और हमारा जो योर ऑर्डर ऑन द वे, ऑन इट्स वे, ठीक है। ये हमारा प्राइस क्वांटिटी 1 1300 में, 1300 इसका प्राइस है, जो कि हम टोटल $1 में ही, मतलब 1300 था, मैंने $1 में उसको ऑर्डर कर दिया, समझ लो। ये चीज़ हम लोगों ने पहले कर ली। अब आते हैं क्रॉस सॉकेट हाईजैकिंग, इसमें देखते हैं क्रॉस साइट। ये नहीं, इसमें नहीं आता, एक मिनट में देखता हूँ। जो सॉल्व हो चुका है, यहाँ दिखा रहा है कि तो सॉल्व हो गया। अब मैं, अरे हम बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटीज में थे। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, ये कब तक हाईजैकिंग में? एक मिनट में बैक कर रहा हूँ, वही चल रहा हूँ। अरे यार यहाँ से बैक नहीं हो रहा, चलो मैं यहाँ से अकेडमी पे चलता हूँ। बैक हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। पहला चीज़ तो तुम लोग को समझ में आ गया ना ये चीज़। चलो सेम लाइव वेबसाइट पे भी ऐसे ही करनी है। बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी इजी होगा वहां पे भी। नहीं, इतना ही नहीं होता है। अभी करेंगे लाइव पे, अभी करेंगे लाइव पे भी करेंगे, डोंट वरी। अरे ये वाली मैंने ओपन कर दी थी, जो कि ये नहीं थी। वो इनसिक्योर कहाँ गया, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, बिजनेस लॉजिक, देखो ये सॉल्व हो गया। अभी हाई लेवल लॉजिक वल्नरेबिलिटी पे चलते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हो चुका है। देखो यहाँ पे है दिस लैब डज नॉट। विशाल भाई, आपने बग के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया? नहीं, सबको ऑलरेडी पता ही था, उस दिन दे ही दिया था सबको। अच्छा शायद मैंने क्लास में ली होगी मे बी। हाँ हो सकता है। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करो, आपको दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ो, देखता हूं। ठीक है, दिस लैब डज नॉट बी एक्वायर्ड, ठीक है। वैलिड इनपुट योर एक्सप्लॉइट विल क्लोज द प्रोसेसिंग बाय द, पढ़ना अनलिमिटेड प्राइस। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो लेदर वाली जैकेट है, यहाँ पे हम लोग ये क्वांटिटी चेंज कर रहे थे, ये क्वांटिटी चेंज करेंगे, ठीक है। ये यूजर आईडी और पासवर्ड सेम है, कोई बात नहीं, एक्सेस लॉगिन कर लेते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड सेम है हमारा। माय अकाउंट पे चलते पहले लॉगिन कर लेते हैं, जो मैंने हम लोगों ने पहले वहाँ किया था। पासवर्ड में पासवर्ड डाल देते हैं, पीटर डाल दिया मैंने, और यूजर नेम में विनर्स डाल देता हूँ, लॉगिन कर लिया। चलो ईमेल आईडी मांग रहा है, खैर छोड़ दो, उसी को जरूरत है। क्रेडिट कर सेवल, ठीक है। अब हमें लेदर की जैकेट ऑर्डर करनी है। अब मैं लेदर की जैकेट ऑर्डर करने से पहले इसमें कुछ तो कर लूँ। चलो इसको ऑर्डर करता हूँ। अब मैं, ठीक है, ऐड टू कार्ट करते हैं और बैक करते हैं। $60 का ऑर्डर हो चुका, आ गया यहाँ पे। व्यू डिटेल, ठीक है। अब मैं प्रॉक्सी को यहाँ से ऑन करता हूँ, ऐड कार्ड किया, यहाँ पे आ गया, फॉरवर्ड करता हूँ। देखो वहाँ पे क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको रिपीटर को भेज देता हूँ पहले तो, सेंड टू रिपीटर के पास आ गया। और मैं इसे ऐसे ही प्रोडक्ट आईडी 1 है, इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। अब रिपीटर में आ गया। अब फिर यहाँ से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। ये मैं समझ लेता हूँ ताकि तुमको समझ में आए। यहाँ मैं अगर क्वांटिटी को चेंज करूँ, लाइव देखना, यहाँ से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। क्वांटिटी यहाँ देखना, मैं यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करूँगा और यहाँ पे तुम्हारा चेंजिंग होगा, यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। टोटल प्राइस देखना, इसमें भी चेंजिंग आएगी। क्वांटिटी में अगर मैं चलूँ तो क्वांटिटी को -75 करूँ और सेंड करता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं कुछ चेंजिंग, रिफ्रेश करके देखते हैं कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ। देखो -74 आया, प्राइस बढ़ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं यहाँ पे -75 है, इसको मैं -7 करके सेंड करता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ यहाँ कुछ होता है क्या। ये बढ़ रहा है ना। हाँ एक मिनट को 1 करके देखता हूँ कितना है सेंड। भाई वो टोटल $- में है, वो देखो ना, डॉलर नहीं वो माइनस माइनस में ही जाएगा, अभी तो घट जाएगा वो। -80 हो गया। -80 अगर मैं +80 कर दूँ तो ये तुम्हारा बराबर -80 और 20 से -0 से 11 -80 है। तो इसमें देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो ऐसे डाल के देखते हैं। -25 पे कितना हो रहा है।
ये 80 तक जा रहा है। -25 विशाल प्लस में क्या डालो, डालें? प्लस में डालो तो वो माइनस हो जाएगा। प्लस में डालें 105। हाँ। ठीक है, देखो एक वो ऐड हो रहा ऐड हो है। रहा है +25। हाँ वो ऐड ही हो रहा है, पता है क्योंकि हम लोगों ने रिक्वेस्ट को रिपीटर को भेज दिया, रिपीटर इसमें ऐड कर रहा है अपनी प्राइस। समझ आ रहा है? मैं सेंड किया, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। वो बार बार माइनस लिखे जा रहा है। मैंने यहाँ पे प्लस नहीं, मैं प्लस नहीं लिखता हूँ, वैसे ही डायरेक्ट 25 लिखता हूँ। 25 सेंड किया, -80 आ गया। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 80 लिख दूँ प्लस 80, हाँ प्लस 80 करो। तो वो तुम्हारा Zero आएगा। $1 के ऑलमोस्ट आ जाएगा। कुछ नहीं आएगा क्या? देखो प्लस का 80 हो गया। अब प्राइस तुम्हारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है। अब इसमें तुम सोचो -79 कर दें तो कितना हो जाएगा? $1 हो जाएगा। क्या बोलते हो? हो जाएगा? -79 कर देंगे तो $1 हो जाएगा। लग तो रहा है हो जाना चाहिए। सेंड किया और रिक्वेस्ट करता हूँ। जब $1 तुम्हारी प्राइस कितनी हो गई? ये तो 1300। क्वांटिटी भी एक ही हो गई। क्वांटिटी एक हो गई, क्वांटिटी के तो हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी अब बदलूंगा तो माइनस का 1 लिखता हूँ। ठीक है, अब सेंड करता हूँ। अब देखो कुछ होता है क्या? $60 हो गया। $60 में वो तो प्रोडक्ट ही हट गया। प्रोडक्ट तुम्हें कौन सा ऑर्डर करना था ये तो देखो। प्रोडक्ट एक मिनट हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे गलती की है। प्रॉक्सी को मैं ऑफ किया, ठीक है। हमें जो ऑर्डर करना था उसको पहले, इसको हमें ऑर्डर करना था और इसको मैंने रैंडम में लिया था और हमने प्रॉक्सी पे इसको इंटरशिप किया था, जो कि हमको करना था इस वाले पर मोर देन जो भी है इस को पे करना, इस पर चेंजिंग करनी थी। ठीक है, तो हम फिर से करते हैं और इसको मैं भी रिमूव कर देता हूँ फिलहाल में। ठीक है, होम पे चलता हूँ, मैं इसको व्यू डिटेल करके ऐड टू कार्ड वैसे कर लेता हूँ बिना इंटरशिप्ट के। फिर होम पे चलता हूँ। अब इस पर किया, इसको मैं इंटरशिप्ट कर लूँगा। ऐड टू कार्ड, फॉरवर्ड, क्वांटिटी आ गया, इंटरशिप्ट मैं इस रिपीटर को भेज दिया। अब अरे यार ठीक है, कोई ना ऐड हो गया, रिपीटर पे आ गया। इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ। तो 60 है, कुछ ना करो माइनस यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दो। सॉरी माइनस पहले में बाद में रहेगा। -1 सेंड। अब ये देखना मोर देन वाला रिमूव है, देखो 1 अभी भी तुम्हारा इस पे चेंजिंग नहीं हुई, जो कि हमें इस पे चेंजिंग करना था। -1 करके तो दूसरा वाला रिमूव हो रहा। तो दूसरे वाले को ही रिमूव करना था मेरे भाई। ठीक है, हमें दूसरे वाले को ही करना था। प्रॉक्सी ओपन व्यू डिटेल। लैब तो सॉल्व हुई नहीं। रियल कैसे होगा? नहीं अरे नहीं करना क्या? हमें अमाउंट कम करना है या फिर हमें रिमूव करना है? तुम देखो ये ऐसे कुछ काम करता है कि दो चीज तुम $60 में चेंजिंग करोगे, ये टोटल प्राइस हमें चेंज करके ऑटोमेटिकली माइनस में करके दे देगा। तुम समझ रहे हो? हमारे केस को रिमूव कर देगा दूसरा प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट रिमूव करेगा, अभी देखना, अभी वो रिमूव करेगा भाई। प्राइस थोड़ी कम हो रहा उससे। तुम भाई पूरा सक्सेस होने दो, फिर समझ में आ जाएगा। मैं कर रहा हूँ ना अभी। करो ऐड टू कार्ड दो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है, ये है। बात नहीं साझी दे दिया उनका दिखा दिया उनके। क्वांटिटी माइनस कर रहे तो अमाउंट भी माइनस में जा रहा। विशाल भाई अमाउंट माइनस में जा रहा। हाँ बताओ, तो क्वांटिटी चेंज हो रही है भाई, प्राइस कहाँ चेंज हो रहा है? प्राइस यहाँ पे चेंज हो रही है। नहीं भाई, इसमें क्या होगा मैं तुम्हें समझाता हूँ कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी, ये तुम्हारा माइनस में जाएगा। ठीक है, और ये जब माइनस में जाएगा तो इसे रिमूव करेगा और टोटल प्राइस में, समझ रहे हो, टोटल प्राइस को चेंज कर देगा वो। टोटल प्राइस में से माइनस हो जाएगा ऐसा? हाँ, अगर मैं इसे माइनस के मिनटों को माइनस का 34 करूँ, सेंड करूँ, इसको रिफ्रेश करूँ तो ये और भी बढ़ेगा, 115 होगा। ठीक है, सही है, यहाँ तक सही जा रहा है। और अगर 1 मिनट 115 प्लस का कर देंगे तो ये तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, ये तुम्हारा $1 कर देगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है।
देखो इसके साथ क्या होता है एक्चुअली ना, खेलना पड़ता है। ये तुम अभी पता है अभी लैब कर रहे हो सकता है थोड़ी देर बाद कोई इसी लैब को सॉल्व करोगे। नहीं इसमें तो नहीं होता है, वो हैकर वन वाली जो साइट है उसमें होता है। एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। मैं प्रॉक्सी को ऑफ यहाँ से वो करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और माई अकाउंट में जाके इसको साइन आउट कर देता, लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। इसको आ गया, फिर से एक्सेस को लैब को एक्सेस करते हैं। अब मैं अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं विनर एंड पीटर लॉगिन कर लिया। अब देखो ये सेम चीज़ लॉगिन हो रहा है और ये मतलब वहाँ पे आ रहा है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कर दिया दोनों में। एक मिनट, ये क्या आ गया भाई, रिमूव करना था इनवैलिड पैरामीटर को। ये देखो इनवैलिड बता रहा है, इसको एक बार चेंज कर देते हैं हम। रिपीटर में जाके यहाँ 115 किया, सेंड कर देता हूँ और एक बार इसको रिप्लेस कर दो। ऐसे तो हुआ तो 116 करते रह जाएंगे हम लोग। कितनी बार दाबना पड़ेगा, एक बार इसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके फिर कर देता हूँ। प्रॉक्सी ऑफ हो गया। 4 प्रोडक्ट आईडी 4 क्वांटिटी 1 डायरेक्ट कार्ड। इसको रिपीटर को एक मिनट, यहाँ ये नहीं काम कर रहा है क्या। 100 करो, सेंड करो, ऑफ करो, फिर से सेंड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इस तरह ऐसे ही कर लेते हैं, कोई ना। प्रॉक्सी ये कैप्चर नहीं कर रहा है ना इसको, शाल 100 बार करना पड़ेगा। कोई ना, कि माउस है भाई, हो जाएगा जल्दी, परेशान ना हो भाई। ये थोड़ी सी अलग चीज़ है, इसमें सब इतना आसान होता तो हर कोई बट हंटर होता आज। सही बात। ठीक है, टाइम लगता है भाई, ऐसे ही नहीं है किसी भी तुमको। मुझे खुद नहीं प्राइज मैनिपुलेटिंग का बग इतने अच्छे से कब मिला है आज तक। ऐसा नहीं है मिला नहीं है, मिला है, बट जिस पे बाउंटी मिल सके ऐसा कुछ मिला नहीं है। बहुत से के तो एक्सप्लॉइट कर देते हैं भाई, क्या करोगे, वो इलीगल है भाई, तुम समझ रहे हो। हाँ, इलीगल चीज है। कार्डिंग में भी यही आता है ना। कार्डिंग में, हाँ कार्डिंग में लोग, लेकिन वो दूसरा कुछ सिनेरियो होता है वहाँ पे। यहाँ पे प्राइज मैनिपुलेशन होती है, वहाँ पे कार्ड को कुछ करके उसमें उसका सीबीबी भाई वो डार्क वेब पे होता है। हाँ, वो उसमें थोड़ा सा लोग चेंजिंग वेंजिंग करते हैं। वहाँ पर पता तुम्हें फेक कार्ड बनाया जाता है, ठीक है। और वहाँ कुछ शॉप हैं, वहाँ से वो बाय किया जाता है। वहाँ पर बायर है, अगर वहाँ पर ये रिस्क होता है, अगर जो बायर है, अगर तुम उसने एक कार्ड दिया, वो उसके ऊपर डिपेंड। -2 से क्या हुआ? -2 से कुछ नहीं हुआ, वो नहीं आ गया वो। देखो ऐसा क्यों? -90 लिखा और +1 करके वो -91 आ गया। अगर मैं यहाँ पे -89 कर दूँ, नहीं -89 नहीं, 90 कर दूँ। 90 में से अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, इजीली समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या -90 +91 है ना ये। हाँ यार, इतना बेसिक मैथ्स है, ये तो आता है। बताओ, -90 प्लस अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, -91 -91 + 90 -1 भाई +90 ऐड कर दो, 90 - अब ये बात, अब 91 यहाँ पे मुझे कितना 1 हो जाएगा। अगर हम डायरेक्टली 1 यहाँ पे लिख रहे थे तो हमारा ये प्राइस गायब हो जा रहा था। तो अब यहाँ प्राइस कम, प्राइस देखो, प्राइस भी कम हो गया, ठीक है। और हमें क्या था, हमको प्राइस भी कम करना था।
ठीक है, मुझे ये चीज़ अच्छे से पता था कि मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं जानबूझ के तुम लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज किए जा रहा था कि देखो, क्योंकि देखो जब तक कंफ्यूज नहीं अगर होगे तब तक तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, -90 आ गया है। अब यहाँ पे हम 2 अगर 2 लिखें, ठीक है, अगर क्वांटिटी 2 करें तो -1 और +1 जोड़ के सॉरी -1 और +2 जोड़ करके 1 बना लेगा। हाँ तो हमें क्या यहाँ पे वैल्यू जो हम देंगे माइनस में ही देंगे, -10 कर दें। अब 10 को सेंड करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब देखना यहाँ प्राइस 276 आ गया। टोटल दोनों का भाई 1300 थे, 276 आ गए। और कम कर, अब एक बात बताने, ये प्राइस पॉजिटिव में कम क्यों हो रहा? पॉजिटिव में कम क्यों हो रहा है? तुम यहाँ पे -10 और -11 और -10 जब वैल्यू दे रहे हो तो ये तुम्हारा टोटल का टोटल, ये क्वांटिटी तुम्हारा माइनस में है। ठीक है, आप कभी भी नहीं, जब स्टार्टिंग में -90 गया था, जब स्टार्टिंग में -90 गया था तब तो प्राइस माइनस में गया था। जाएगा भाई, जाएगा। अभी देखो ये प्लेस ऑर्डर नहीं होगा भाई, यहाँ पर क्वांटिटी माइनस में दी है। अभी हमको इसको पूरा गायब करना है। भाई ये मैं गेम समझ गया। कौन है गेम समझ गया? भाई प्रियांशु भाई भाई गेम समझ गए। मैं देखो समझ गया भाई, समझ यहाँ गया। जितना कंफ्यूजन होगा, जितना तुम्हारा क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से तुम कर पाओगे। ये सब तुम जाओगे ना, ये सब इतनी आसानी से कोई सिखाता नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, प्राइस को पूरा वो करेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और तुम्हारी प्राइस यहाँ पे और भी कम हो जाएंगी। तुम समझ रहे हो? यार विशाल भाई एक और बार फिर से अभी बताना। मैं फिर से करके बताऊंगा, रुको पूरा कर लेते हैं इसको। स्टार्टिंग से 16 किया बताना। और इसको फिर किया और रिफ्रेश किया। अब और भी हमारी देखो बढ़ गई प्राइस भाई, अब देखा माइनस में हो प्राइस गई। बढ़ भी गई। हाँ प्राइस बढ़ भी गई और माइनस में भी हो गई। ऐसा क्या कर दिया कि बढ़ गया? अब मैं 10 करूंगा तभी भी माइनस ये इसी पे जाएगा। रिफ्रेश करूं, देखो हाँ माइनस सेंड नहीं किया था मैंने, सेंड किया। अब ये प्राइस और बढ़ेगी। बढ़ा नहीं बढ़ा? 37 नहीं बढ़ा भाई। सेंड करते हैं फिर एक बार। अब एक बार प्लस करो भैया, प्लस करो, प्लस 50 कर दो एक बार। देखो फिर बढ़ गया। बड़ा। ठीक है, गेम समझ रहे हो? प्लस देखो 50 कर दिया, रिफ्रेश किया, सॉरी सेंड करता हूँ, फिर रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो और बढ़ गया 80 हो जा। फिर हमें इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो कितना से कर दें? 97 है, उसमें से कितना माइनस कर दें तो -1 हो जाएगा। 96 को प्लस कर दें, सेंड कर दें। अब इसको वो कर दें, देखो 96 1240 रुपये। ठीक है, प्राइस कुछ कम हुआ है भाई। अब इसमें हम ज़्यादा नहीं करेंगे, धीरे धीरे प्राइस को चेंज करेंगे। अगर ज़्यादा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, 1240 $2 पे, $3 सेंड रिफ्रेश तो करो। हाँ पता है, $3 पे 758। ठीक है, 3 इतना आ जाता है। फिर 5 करते हैं, फिर सेंड करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। 276, फिर 5 पे भी नहीं हुआ, चलो 6 पे करते हैं, सेंड रिफ्रेश। कुछ तो अब देखो माइनस में आ गया। यहाँ मुझे पता चल रहा है कि ये जब तक हम -5 का क्वांटिटी तक ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे अब मुझे एक चीज़ और करना पड़ेगा। -5 तक है तो यहाँ पे मैं -60 कर दूंगा, 16 कर दूंगा, 1 हो जाएगा सीधा। माइनस को 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया। अब यहाँ पे -5 में कर दूंगा। अब मैं इस चीज़ में, इन दोनों में, अब मुझे पता, अब मैं इससे कम प्राइस नहीं कर सकता यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है। तुम बताओ हाँ। कम कर सकते हैं क्या? क्योंकि इसके बाद कर रहे हैं तो प्राइस भी माइनस में चला जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तो क्या ये लास्ट प्राइस सबसे लिस्ट 256 आया था कुछ, क्या हुआ? अभी 758 है, अभी और हो जाएगा। अभी और हो? सबसे लिस्ट 256 था, अभी 758 है। अभी और कम होगा। अगर एक और बार -1 किया तो अभी तो माइनस मतलब एक बार करके देखते हैं, वैसे हो जाएगा। करो। देखो -5 अभी, हाँ एक बार -6 करो एक बार। नहीं होगा, माइनस में आंसर आ जाएगा तुरंत। और उसकी टोटल प्राइस नहीं -1 कर। -1 करेंगे
तो प्राइस फिर तुम्हारी कितनी आ सकती है? 180 आ गई भाई, 180 आ गई। तुम समझ रहे हो? ये यहाँ पे डायरेक्ट $6 अरे प्रियांशु का काम भाई है। काम कर गया तुम्हारा। मैंने सेम चीज इससे पहले किया था ना -6 पे, मैं वही कह रहा था -6 ना। पे किया था ना same चीज। हाँ तो नहीं हुआ था हाँ भाई, इससे लिस्ट नहीं होगा, अब बाय कर लेते हैं, प्लेस ऑर्डर हो प्लेस जाएगा। ऑर्डर अब प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। हाँ अब तो अगर प्लेस ऑर्डर हो गया तो हमारा लैब सॉल्व। अरे यार ये प्रॉक्सी तो ऑफ है ना यार। हाँ ठीक, देखते हैं क्या हुआ, हम लोगों ने कर लिया या नहीं। क्या ले प्लेस ऑर्डर कहाँ से होगा? हमारा अकाउंट तो सिर्फ वो भाई हम मेरी लोग तो move ही नहीं क्रेडिट किया ना। देखो कितनी है, $100 की हाँ, क्रेडिट है और हम लोगों ने 180 किया 100 है। से कम कर देते हैं। 180 ही किया, अभी और भी होगा भाई, अभी और भी होगा। ठीक है 100 से कम करना है हमें, और करना है। ठीक है 100 से कम करना तो। और क्या -7 कर दें? बता नित्य, कर दें? कर देते हैं, देखेंगे जो होगा करो। देखा जाएगा। नहीं रिफ्रेश, माइनस में आ गया यार। चलो -6 तक तो जा रहा है। -1 -6 प्लस का 6 -1 ही करना था मे बी, ऐसा कर सकते थे क्योंकि वो ऐड कर रहा है ना। अब -1 ही करना था। -1 करते तो वो हाँ प्लस का 18 करना पड़ेगा ना। तो ये -13 देखो 83 आ गया प्राइस, 83 आ गया क्योंकि ये माइनस में गया था, -6 हुआ था तो फिर वहाँ पे 1 ऐड हुआ है तो 83 प्राइस आ गया, $100 से कम हो गया। कैसे हुआ तुम्हें समझ में आया है? ये एक बार Add कर ले। 2 और ऐड करना। 2 और ऐड करें, हाँ 2 8 पॉजिटिव का। नहीं हो। 8 नहीं अरे 2। यार तुमने 8 बोला, 2 बोला होता है सही। चलो 2 ही कर देते हैं, लेकिन रिफ्रेश हो चुका है फिर उसके बाद कोई मतलब ही नहीं होता। सेंड कर दिया था रिक्वेस्ट 855। धोखा हो गया। -6 सेंड रिफ्रेश 276 और -5 फिर कर देते हैं तो 6 5 11 हो जाएगा। सेंड करते हैं 205। अब यहाँ पे 205 प्लस का करो तो प्लस का 4 सेंड। हाँ और 4 कितना आ जाएगा? 180 आ गया। अब 180 में फिर -1 1 -2 हाँ 1 पे हो जाना चाहिए क्योंकि कम ही तो करना है। 83 देखो आ गया, ठीक है। 83 से कम नहीं होगा। करते हैं, देखते हैं। नहीं होगा क्योंकि हमारा उसका नहीं होगा, price नहीं होगा। fixed है। 100 से कम करना था जो कि मेरा हो चुका है। ठीक है हाँ। ऑर्डर करते हैं, सॉल्व हो गया भाई। हम लोगों ने कर लिया है। समझ रहे हो? और क्या लेगा मतलब 1300 की जैकेट 83 में मिल रही ये लाइव पे होता तो ऑर्डर भी कर लेता पिज्जा उज्जा। अभी लाइव पे करेंगे, अभी करेंगे, मजा आएगा। है। कमेंट ही जब करेंगे। को नहीं होगा यार ऐसा, मतलब तुम लोग डायरेक्ट औकात से बाहर सोच लेते हो। नहीं औकात के बाहर नहीं बोलेंगे, थोड़ी सी उसमें टाइम लगेगा। उस पे भी, उस पे जानते हो क्या, जब वो उस पे थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा बट हो जाएगा। इसमें अभी तक हैशेस नहीं आए। इसमें हैजेस वाले इतना अभी नहीं तुम समझ में आएगा। एक्सेस कंट्रोल वेनेबिलिटी अबे कहाँ गया? बिजनेस लॉजिक वेनेबिलिटी कहाँ गया? नीचे ये साला गायब हो जाता है। वेब सॉकेट सिक्योर डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, ये रहा नीचे। ये 2 सॉल्व हो गया। अब तीसरा करते हैं आज, ये तीसरा वाला देखेंगे उसके बाद हम लोग वो करना प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर लेंगे। ठीक है यहाँ पे कुछ देख रहा है कि दिस लैब फ्लो लॉजिक अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर फॉलोइंग द शुड ओनली बी अवेलेबल कंपनी एम्प्लॉय टू सॉल्व दिस लैब को सॉल्व करना है। एक्सेस द एडमिट पैनल, यहाँ पर दिखा रहा है कि तुम्हें एडमिट पैनल को एक्सेस करना है और उसमें एक कार्लोस नाम की वहाँ पे तुम्हें वो मिलेगा, यूजर को डिलीट करना है कार्लोस कार्लोस को। डिलीट करना है वहाँ पर। अब बताओ साला किसी के डाटाबेस में घुसना है और उसके डाटाबेस में एक लिस्ट है कार्लोस नाम की फाइल की, उसको डिलीट करना है। उसको डिलीट करना। चलो करते हैं, डिलीट ही कर देते हैं आज। विशाल भाई जाने से पहले यार ये क्या नाम है बग शूट एक बार थोड़ा बता देना।
और प्रॉक्सी सेट करना बता देना यार। अरे अभी तो लाइव वेबसाइट होगी, अभी कहाँ से जा रहे हैं? तुम जा रहे हो क्या? इसके बाद कर रहा हूँ, जाने से पहले बोला है मैंने। आज लंबी अभी नहीं, अभी जा नहीं रहा हूँ। आज तो लंबी आज है। मजा भी आ रहा है ना। हाँ, 5 अभी तक तो बोरिंग चला। देखो यहाँ पे एडमिन अगर लिखूं तो कुछ मिलता है क्या? या डोंट वांट क्राई यूजर, कुछ मिला। अब मुझे जब एडमिन पैनल लॉगिन करना है तो हम एडमिन ही करेंगे ना भाई। तुम बताओ, किसी भी वेबसाइट पर गए एडमिन पैनल लॉगिन करना है तो हम एडमिन ही कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे माई हाँ। अकाउंट में चलता हूँ। ये कैसे होगा देखो, मुझे सच में नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्टर करते हैं। यहाँ ईमेल क्लाइंट दिख रहा है तो ईमेल क्लाइंट पे चलते हैं। बैक टू डिस्क्रिप्शन। चलो यहाँ पे कुछ एक ईमेल आईडी मिल रहा है, इसको हम कॉपी करेंगे और यूज़र नेम में हम रॉनिक्स लिख देते हैं जो हमारी कंपनी का नाम है, और ईमेल आईडी ये लिख देते हैं। पासवर्ड में क्या 1 2 3 4 5, हम इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं रखते, हम हैकर हैं। देखो ये कह रहा है प्लीज़ चेक योर ईमेल योर अकाउंट रजिस्ट्रेशन लॉग। यहाँ कुछ हमें आना चाहिए, देखो आया है कि नहीं, रिफ्रेश करते हैं। देखो आ गया भाई, इस पे हम चलते हैं। ये सब में आता है, तुम लॉगिन जब करते हो ना तो ये देखो रियल वेबसाइट की तरफ दे रहा है। किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, लॉगिन करते हो तो तुम्हारे ईमेल पे एक आता है रीडायरेक्ट करने के लिए पेज, ठीक है। देखो अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुल। अब हम कहाँ चलें, कहीं तो चलना। माई अकाउंट में चलते हैं, कुछ मिलता है क्या? यूज़र नेम फिर रजिस्ट्रेशन में चलते हैं, कुछ मिलता है क्या? अभी तो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कर लिया था ना। होम पे चलो, होम पे ईमेल क्लाइंट पे ही चलो। नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी नहीं, जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा, जो नहीं चाहिए वही सब मिल रहा है। एडमिन कौन? हाँ एडमिन वाला ही चाहिए। यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन, पता है इनवैलिड टोकन, भाई इनवैलिड टोकन आ गया, फिर से हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। ईमेल क्लाइंट पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करो, इसको कट करो, यहाँ से लैब को फिर से एक्सेस करो, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमें जब तुम वो कोड, जब तुम्हारे पास कोड आ रहा है, जब तुम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, और यूज़र नेम में मैंने क्या लिखा, रॉनिक्स, और या सेम ईमेल अटैकर @exploit करके पासवर्ड में 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। द अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। इस नाम से यूज़र नेम नाम से लॉगिन कर लेते हैं। क्या पता यूज़र नेम में हम क्या देते हैं। ये कौन आया, कोई तो आया, रॉनिक्स दिया था ना। ये पायल शर्मा कौन है भाई? विशाल, इसको एडमिट करो। करो, कौन है ये? चलो कोई ना, मैं ही विशाल। पायल। अरे यार फेक आईडी है। इनवैलिड यूजर नेम एंड गलत पासवर्ड, हुआ। ठीक है, इनवैलिड बता रहा है। कोई बात नहीं, हम अपने क्लाइंट ईमेल क्लाइंट पे चलते हैं, और यहाँ पे ठीक है अभी तो है मेरा, बट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। यहाँ पे ये इनवैलिड टोकन बता रहा है। तो हमसे जब रजिस्ट्रेशन पे हम लोगों ने किया था तो यूज़र नेम तो मांगा ही नहीं था। अच्छा यूज़र नेम में हमने लोगों ने रॉनिक्स दे रखा है। रॉनिक्स डाला था, रॉनिक्स। रॉनिक्स में आर बड़ा था क्या? नहीं, RONIX। आर कैपिटल लेटर था शायद। 1 2 3 4 ही नहीं 5 तक था। इनवैलिड ना बताना। ईमेल आईडी मिल गया भाई, रॉनिक्स हमारी ईमेल आईडी मिल गई। अब हमें डाटाबेस जिस नाम से बनाना है उसी नाम से क्यों ना हम एक ईमेल आईडी बना लें। क्या बोलते हो? डाटाबेस हमारा इस नाम से था ना, डोंट वार्न क्राई, जो हमारे डाटाबेस की टेबल था इस नाम से था। इसको हम यहाँ पे करते हैं और इसको पूरा कॉपी करके, एक मिनट कहाँ गया, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अपडेट ईमेल, अपडेट तो हो गया बट तो हुआ नहीं कुछ। एक मिनट, इसको फिर से कॉपी करो पूरा। यहाँ पे ये सबको सब स्मॉल लेटर दे दो।
नहीं मिला यार। ये ईमेल को हम जब चेंज कर रहे हैं ना, तुम लोग थोड़ा सोचो तो, ज़रा सोचो तो कैसे होगा। मैं हिंट दे दूँ। हमें यूजर की एक ऐसी ईमेल आईडी बनानी और अपडेट करना है जो एडमिन का हो, समझ रहे हो? हमें एडमिन की एक वो बनानी है। एडमिन नाम से बनाए? नहीं। बताओ कोई बताओ। चलो ठीक है, हमारा क्या नाम है? रॉनिक्स को करते हैं और @ इसको कर दें .com लगा देते हैं। क्या लगा? ऐसा हो सकता है? हाँ ये हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है। हो गया भाई, ये देखो एडमिन पैनल देख रहे हो। अब यहाँ कार्लोस है, इसको कार्लोस को ही डिलीट करना था ना। हाँ डिलीट कर दिया मैंने, कर दिया डिलीट। अब इसको सॉल्व हो गया, देखो लैब सॉल्व। अरे वाह भाई हम लोगों ने कर लिया। अब हम आएंगे लाइव पे। बहुत हो गया ये मजाक, लैब बहुत हो गया। अरे एक और नहीं, अभी लैब अभी मनी जो है प्राइजिंग वाला जो है ये 2-3 दिन अभी कंटिन्यू होगा। अभी तो हम लोगों ने 1 2 3 किया। अभी इसके बाद ये तुम्हारा बिजनेस रूल्स वाला यहाँ पे लो लेवल, ये मतलब अभी चलेगा 2-3 दिन और चलेंगे। मतलब 2-3 दिन, कल या परसों 2 दिन और चलेगा, कल और परसों, ठीक है। ये चीज़ है तो उसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऑथेंटिकेशन बाईपास कर, और ये सब ऑथेंटिकेशन 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लोग लगाते हैं, उसको कैसे बाईपास करते हैं, इनक्रिप्शन को कैसे बाईपास करते हैं, सब करेंगे, ठीक है। विशाल कोई आप लोग, अच्छा ठीक है, आप लोग कोई ऐसी वेबसाइट बताओ जो अभी न्यू बनी हो या जिस पे लग रहा हो कि हाँ हो सकता है ई-कॉमर्स टाइप में होना चाहिए, बताओ। अच्छा हम लोग जब लास्ट जब पूरा ख़त्म कर रहे होंगे, सॉल्व दिखा रहा होगा, कितना मज़ा आएगा ना खोलने में। सब लोग स्क्रीनशॉट मारना, अपने लिंक्डइन पे डालो, मज़ा आएगा। सब पूरा सॉल्व हो जाएगा तब। नहीं चलो कोई ना। अब बहुत हो गया बच्चों वाली खेल। ये देखो 1% हम लोगों ने आज कर लिया, समझ रहे हो, 1% हो चुका। अब तुम लोग ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर रिकॉर्डिंग जिसको भी चाहिए वो ले लेना, नहीं तो मैं लास्ट में या हो सकता है कभी भी इसको यूट्यूब पे डाल दूँ, ठीक है। तुम लोग कोई वेबसाइट बताओ तो जिस पे हम अली बाबा पे इतना नहीं मिलता भाई तो बोल रहा कोई ऐसी बताओ जो थोड़ा हाल में कोई बनी साइट है ना, वो बताओ जो मतलब कि इतनी फेमस, कोई भी उठा लो, बस फ्लिपकार्ट इन सबको। अरे इन सबको नहीं भाई, बहुत बड़े छोटे हैं यार चलो थोड़ा सा हम नीचे आते हैं और अच्छा गूगल